हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू मिरेकल पाठशाला। हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के सीरीज को चालू किए थे। उसमें से एनसीईआरटी का हम लोग एक्सरसाइज करा रहे थे। आज उसी एक्सरसाइज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग कुछ जो 2 नंबर सवाल है उसको करेंगे। 4.2 का ये 2 नंबर सवाल होगा। चलिए, ये एक्सरसाइज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ये 4.2 है और एनसीईआरटी बुक का है, उसी का हम लोग 2 नंबर सवाल करने जा रहे हैं। क्योंकि हमने एक्सरसाइज 4.2 का 1 नंबर तक सवाल करा चुके हैं। अब 1 नंबर में जो भी सवाल 6 या 7 सवाल है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग 2 नंबर जो सवाल है उसमें से आगे बढ़ते हैं। देखिए 2 नंबर क्या रहा है, ये एक्सरसाइज अपना कितना हो जाएगा, एक्सरसाइज 4.2, ठीक है। और ये एनसीईआरटी बुक का होगा। आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? नहीं दे रहा है तो आप लोग बगल में यहाँ पे लिख लें एक्सरसाइज 4.2 एनसीईआरटी। ठीक है, एक्सरसाइज 4.2 एनसीईआरटी में आप लोगों को ये मिल जाएगा। देखिए क्या कह रहा है ये सवाल पहला। एनसीईआरटी का जब 2 नंबर सवाल पे जाएंगे तो वहां लिखा हुआ है कि सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जाम्पल फर्स्ट। मतलब आप लोगों को देखिए वहां पे कोई 2 नंबर सवाल लिखा हुआ नहीं है। वो क्या कह रहा है कि उस एग्जाम्पल को सॉल्व करिए जो एग्जाम्पल 1 में है, उस सवाल को सॉल्व करिए जो एग्जाम्पल 1 में है। तब हम लोग पीछे की ओर गए एग्जाम्पल 1 पे। तो देखिए एग्जाम्पल 1 के आप जब बुक खोलिएगा तो वहां मिलेगा आपको ये 2 सवाल मिलेगा एग्जाम्पल 1 में, पहला सवाल और दूसरा सवाल। तो ये दोनों सवाल आप लोगों को बनाना है। ये 4.2 का ही सवाल समझा जाए क्योंकि ये बुक में ही बोल दिया गया है। तो चलिए पहला सवाल क्या कह रहा है इसको पढ़ते हैं। कह रहा है जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। जॉन और जीवंती के पास कुल मिला के 45 मार्बल्स हैं। हिंदी में इसको कांचा बोलते हैं, ठीक है। तो जॉन और जीवंती के पास कुल मिला के 45 मार्बल्स है। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स। दोनों ने 5-5 मार्बल्स खो दिया, ठीक है। इच एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124। कहता है यदि दोनों 5-5 मार्बल खो देता है, अब उनके पास जो मार्बल्स बचा है उनके प्रोडक्ट कितने हैं? उन दोनों के प्रोडक्ट है 124 है। तो वी वुड लाइक टू फाइंड आउट, हमें इसे फाइंड आउट करना है हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विथ, कि उनके पास प्रारंभ में कितने मार्बल थे उनको ये बताना है, ठीक है। हम लोगों को ये बताना है कि जीवंती और जॉन और जीवंती के पास कितना कितना मार्बल्स प्रारंभ में था, शुरू में था, वो बताना है। तो चलिए पहले सवाल में देखिए एक कॉन्सेप्ट आप लोगों को सिखा रहे हैं। कॉन्सेप्ट सीखिए, छोटी छोटी बातें हैं लेकिन आप लोगों को ये बहुत हेल्प करेगा। तो देखिए कॉन्सेप्ट क्या है। जैसे हम बोलें कि 2 दोस्त है, 2 दोस्त के पास मिला के 50 रुपया है, ठीक है। एक के पास अगर 10 रुपया है तो दूसरे के पास कितना है? आप लोग तुरंत जवाब दे देंगे कि भाई 40 है। कहाँ 40 तो होगा ही, लेकिन कैसे? 50 - 10, ये प्लस में था, उधर जाके ना 50 - 10 तो ये 40 हो जाएगा। आपका जवाब सही था। लेकिन अगर हम आपसे पूछें 2 दोस्त हैं, दोनों के पास मिला के 39 रुपीज है, एक के पास 15.75 रुपीज है तो दूसरे के पास कितना होगा? आप यहाँ पे भी जवाब नहीं दे पाएंगे, तुरंत जवाब पूछेंगे कि कितना होगा तो आप देने में थोड़ा असमंजस में पड़ जाएंगे। या एक के पास 15.79 है तो दूसरे के पास कितना होगा, आप तुरंत जवाब नहीं दे पाएंगे। तुरंत जवाब देने के लिए क्या करिएगा, इसको इधर माइनस कर दीजिएगा 15.79। ये छोटी बातें हैं, ये छोटी बातें हैं, लेकिन हम आप लोगों को पहले ही बोले हैं पूर्णता कोई बड़ी चीज नहीं होती है, लेकिन छोटी छोटी बातों से ही पूर्णता हासिल होती है। तो ये देखिए अगर हम कह दिए कि 2 का सम, 2 दोस्त के पास 39 है, पहले के पास 15.79 है, दूसरे के पास कितना है, थोड़ी देर के लिए आप यहाँ पे रुक जाएंगे, रुक गए होंगे क्योंकि आप लोगों को जवाब इसमें अब माइनस करेंगे तभी तो। यही चीज आप लोगों को हम बताना चाहते हैं कि इसमें आप माइनस करिए, ठीक है। जैसे हम कह दिए अभी 2 दोस्त हैं, ठीक है, दोनों के पास मिला के 2 दोस्त है, दोनों के पास मिला के
79 रुपीज़ है या 65.7 पैसे है, या फिर कोई बात नहीं हम 65 ही ले लेते हैं, सिंपल सा डाटा लेते हैं। अगर एक के पास x है तो दूसरे के पास कितना होगा, तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, ये x उधर माइनस हो जाएगा, दूसरे के पास 65 माइनस x। हम अगर पूछें कि एक के पास x है तो दूसरे के पास कितना हो जाएगा, तो आप लोग कहेंगे 65 माइनस x। ये वाला कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा। चलिए तो पहले नंबर सवाल को हम लोग करने के लिए सीखते हैं। क्या कह रहा है पहला नंबर सवाल, जॉन एंड जीवंती टुगेदर है 45 मार्बल्स। जॉन और जीवंती के पास, दोनों के पास मिला के 45 मार्बल्स है, ठीक है। तो मान लिया कि जॉन के पास कुछ होगा तो जीवंती का अपने निकाल लेंगे। तो लेट द नंबर ऑफ मार्बल जॉन हैज x। कितना मान लिए, लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन हैज। जॉन के पास कितना मार्बल्स है, x मार्बल्स है। देन नंबर ऑफ मार्बल्स जीवंती है, जीवंती के पास कितना होगा। देखिए दोनों के पास मिला के 45 है, जॉन के पास अगर x है तो जीवंती के पास 45 माइनस x, इसी कॉन्सेप्ट के द्वारा हुआ, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या कह रहा है क्वेश्चन उसको समझेंगे। कहता है बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स। जॉन भी और जीवंती, जितना जॉन के पास x है और जीवंती के पास कितना है 45 माइनस x, दोनों बोथ लॉस्ट 5 मार्बल्स, दोनों 5-5 मार्बल खो देता है। तो इसमें भी 5 की कमी आ जाएगा और इसमें भी 5 की कमी आ जाएगा। इसके पास जितना, ये भी 5 कम, ये भी 5 कम, ठीक है। एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स, प्रोडक्ट, अब इस दोनों का प्रोडक्ट कितना हो गया, नाउ हैव इज 124, तो 124 लिखेंगे यहाँ पे। तो इस तरीके से अगर आपको यहाँ पे जीवंती है कितना मार्बल्स है, तो यहाँ पे हो जाएगा 45 माइनस x मार्बल्स, लिख लीजिएगा अगर दिखाई नहीं दे रहा हो तो, क्योंकि पता नहीं इधर दिखाई देता है कि नहीं देता है, आप लोग यहाँ देख लीजिएगा इसको अच्छे से। तो अब इस दोनों का देखिए प्रोडक्ट कितना, x माइनस 5 इंटू ये कितना 45 में से x माइनस हो गया तो कितना होता है 40 माइनस x बराबर 124। यहाँ देखिए x से इसमें मल्टीप्लाई, x से इसमें मल्टीप्लाई करिए, x इंटू 40 तो 40x, x प्लस माइनस माइनस x इंटू x स्क्वायर, ये वाला तो प्रोडक्ट आप लोगों को आता ही होगा। और साथ में ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई, माइनस प्लस माइनस, ठीक है। 40 देखिए 45 जा 200 हो जाएगा, माइनस 5 इंटू एक्स, माइनस माइनस प्लस 5 इंटू एक्स, 5x बराबर 124। देखिए ये माइनस एक्स स्क्वायर है और यहाँ कितना हो जाएगा, ये प्लस 5 अब 40 तो प्लस 45 माइनस 200, प्लस में है ना, इसको इधर लेते आते हैं, साइड इंटरचेंज करेंगे तो इसका साइन भी चेंज हो जाएगा 0। तो यहाँ से माइनस एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ 45x हो जाएगा और ये कितना बचेगा, तो इसको हम लोग थोड़ा देर के लिए मिटा देते हैं। अब ये कॉन्सेप्ट तो आप लोग लिख ही लिए होंगे। यहाँ कितना बचेगा, 200 में से 124 माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा 76, 170, देखिए माइनस नहीं होगा प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस होगा लेकिन नंबर्स प्लस होगा, ये संख्या प्लस हो जाएगा लेकिन साइन तो माइनस का ही लगा रहेगा। 324 इक्वल टू कितना 0। यहाँ माइनस हम लोग कॉमन कर सकते हैं, जैसे ही माइनस कॉमन करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 और यहाँ इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ये माइनस नहीं कुछ तो 1 है कि नहीं, ये इधर जाएगा डिवाइड में, तो एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इक्वल टू 0। अब देखिए कुछ भी कर लें इन सब सवालों को बनाने के बाद लास्ट में कहीं ना कहीं फैक्टराइजेशन आएगा। देखिए ये फैक्टराइजेशन आ गया, क्यों, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जब तक इसका फैक्टर नहीं तोड़ेंगे तब तक ये बनेगा ही नहीं। तो इसका हम लोग फैक्टर कैसे करेंगे, देखिए आप लोगों को जिसको फैक्टर करने आता है वो तो डायरेक्ट इसको कर भी सकते हैं। कैसे,
एक्स स्क्वायर, देखिए कैसे करते हैं इसको, हम बहुत अच्छे से सिखाए हैं, आप जाके वीडियो नंबर 5 देखिए, वहां पे जनरल फैक्टराइजेशन किए हैं, आप सीख जाइएगा, एक बार सीख जाइएगा तो हमको फिर करने का कोई जरूरत नहीं है। फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करिए, 324 एक्स स्क्वायर, देखिए हम जानते हैं कि ये -30x ये दो गो में टूट जाएगा, -30x माइनस 9x, ठीक है, या ठीक है इसमें टूट जाएगा तो -45 भी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 324 भी हो जाएगा। ये तो हम कर लिए, चूंकि हमको आता था, आप लोग डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे, तो आप लोग डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे तो फैक्टराइजेशन का रूल्स है कि फर्स्ट एंड लास्ट को प्रोडक्ट करिए, वही रूल्स हम बताए हैं वीडियो नंबर 5 में, जाके अब देखिए, ठीक है। फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करिए, और जो बीच वाला टर्म है इस टर्म को दो पार्ट में स्प्लिट करिए, दो भागों में स्प्लिट करिए। ऐसे दो भागों में स्प्लिट करना है कि दोनों का सम जो है, या सब्ट्रैक्शन, एडिशन या सब्ट्रैक्शन, बीच वाला टर्म पूर जाए, -36 माइनस 9, बीच वाला टर्म पूर गया। और दोनों का प्रोडक्ट अगर कर दें तो फर्स्ट और लास्ट के प्रोडक्ट के बराबर, इस दोनों को देखिए 36 और 9 को जब प्रोडक्ट करेंगे, -36 माइनस 9 को, तो प्लस कितना हो जाएगा 324, एक्स स्क्वायर इसके बराबर हो जाएगा। तो मान के चलिए हमको नहीं आ रहा है तो कैसे तोड़ेंगे, 3 2 4, सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टर करेंगे, प्राइम फैक्टर करिए 2 से 16 बार में, 2 से 2 बार में, 2 से 8 बार में, 2 से 1 बार में। क्या ये 2 से डिवाइड होगा? नहीं। 3 से होगा? हाँ 3 से हो सकता है, या हम लोग डायरेक्ट 9 से भी कर सकते हैं, जैसे देखिए 9 को 9 से लिख देंगे। अब देखिए ये तो फैक्टराइज हो गया, कैसे अरेंज करेंगे, 2 2 जा 4, 4 9 जा, देखिए 2 2 जा 4, 4 9 जा 36, आइए कितना हो गया 9, 36 और 9 इस दोनों को ऐड करेंगे तो 45 भी पूर जाएगा, माइनस माइनस ही करिए ना तो -45 पूरेगा, तो -45 हो गया। एक एक्स इसका, यहाँ से एक्स को अलग करेंगे तो एक एक्स यहाँ आ जाएगा और एक एक्स यहाँ आ जाएगा। तो इस तरह से इसको हम लोग अलग फैक्टराइज करेंगे और जो वेरिएबल है उसको अलग फैक्टराइज करेंगे, एक इसमें दे देंगे एक इसमें। चीजें यहाँ पे समझना है कि किस तरीके से इस दोनों को अरेंज करें कि ये बीच वाला टर्म आ जाए। तो -45 लाना था, इसलिए यहाँ पे -36 देना पड़ा और -9 देना पड़ा। तो चलिए इसका मतलब ये फैक्टर हमारा टूट गया, इसको ही 45 को -36x -9x इसीलिए हम पहले लिख दिए थे, ठीक है। इस दोनों में आप कॉमन करेंगे, लास्ट में इस दोनों में कॉमन करेंगे, x कॉमन करेंगे तो x -36 इस दोनों में कॉमन आ गया। अब इस दोनों में -9 कॉमन करेंगे तो x +-9 कॉमन किए तो यहाँ कितना बचेगा 36 = 0। तो यहाँ से देखिए ये तो ब्रैकेट में बंद हो जाएगा भाई, यहाँ से देखिए x -36 दोनों में है, तो x -36 दोनों से क्या करेंगे कॉमन कर लेंगे, इधर कितना बचेगा x -9 = क्या 0। तो यहाँ से हम इफ आइदर करके लिख लेते हैं। ये देखिए ये वाला चीज, अब दो चीज का प्रोडक्ट 0 के बराबर है तो एक बार ये भी 0 एक बार ये भी 0। इफ x -36 = 0 तो x = कितना, माइनस में था तो प्लस में आ जाएगा, 0 के इस पार में आके। आइदर x -9 = 0 तो x = कितना, माइनस था तो प्लस में 9 हो जाएगा। तो x का 2 मान आया कितना, इसलिए x = कितना 36 और 9। अब देखिए अगर जॉन के पास 36 मार्बल था तो जीवंती के पास कितना होगा, 45 में 36 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 मार्बल्स। अगर जॉन के पास 9 मार्बल्स था तो जीवंती के पास कितना, 45 में -9 करेंगे तो कितना हो जाएगा 36 मार्बल्स। तो इस तरीके से आप चाहें तो इसको बना सकते हैं। तो दो तरीका का आंसर कितना आ सकता है, दो आंसर आ सकता है। जॉन केस वन में जब 36 मार्बल होगा तो जॉन के पास कितना हो जाएगा, आप लोग इसे लिख लीजिए, ठीक है। केस 1 इसका आंसर ऐसे भी आ सकता है, जैसे जॉन के पास x, तो x का मान कितना लेंगे 36। अच्छा लिखिए केस 1 में व्हेन x = 36 लिए तब कितना होगा, जॉन के पास x 36 हो जाएगा, तो जीवंती के पास 45 माइनस x, यही ना, तो 45 माइनस 36 तो 9 हो जाएगा। जीवंती के पास कितना हो जाएगा, जब जॉन के पास 36 होगा तो जीवंती के पास 9 होगा। केस 2
केस 2। देखिए केस 2 में क्या लेंगे, अगर केस 2 में करें तो केस 2 में 9 जब लेते हैं, व्हेन x इक्वल टू 9, जब x का मान 9 लेंगे तो जॉन के पास कितना हो जाएगा, जॉन के पास x डेट इज 9 हो जाएगा। तो जीवंती के पास कितना हो जाएगा, ये देखिए 45 माइनस 9 डेट इज कितना 36, 45 माइनस एक्स, एक्स के जगह पे 9 रखे 36, तो ये 9 भी हो सकता है 36 भी, और 36 होगा तो 9 भी, तो आपस में वहां पे देखना पड़ेगा कि कौन किसके पास कितना है। आंसर तो 36 और 9 ही होगा, या 9 और 36 होगा, ठीक है। तो दोनों के पास प्रारंभ में कितना कितना था, 36 और 9 मार्बल्स थे। तो आप इसे नोट करके लिखिए, और हम अब आगे चलने वाले हैं, इसको मिटाते हैं। तो पहला सवाल तो हो गया, इसको मिटा देते हैं, आप लोग लिख लीजिए वीडियो को पॉज करके। आप लोग लिख लिए होंगे। तो अब हम नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। दूसरा सवाल क्या कह रहा है, ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस ए सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन ए डे। कॉटेज मतलब होता है लघु उद्योग, इंडस्ट्री मतलब उद्योग, कॉटेज इंडस्ट्री मतलब लघु उद्योग, एक ऐसा उद्योग जो घर में चलाया जाता हो। जैसे बहुत सारे उद्योग हैं आजकल जो घर में ही अपने छोटे स्तर पे चलाते हैं, ठीक है। ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस ए सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन ए डे। कहता है एक लघु उद्योग जो है कुछ निश्चित खिलौने बनाते हैं किसी निश्चित दिन, ठीक है, कुछ निश्चित खिलौने बनाते हैं किसी दिन। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उसका जो लागत है, ऑफ ईच टॉय, प्रत्येक टॉय का जो लागत है, वाज फाउंड टू बी 15 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज, जितना नंबर टॉयज उसने प्रोड्यूस किया इन ए डे, उसमें से ये क्या कह रहा है 15 माइनस 15 नहीं होगा, यहाँ पे 55 है, 55 माइनस द नंबर ट्वाइस इन ए डे प्रोड्यूस, ठीक है, द नंबर ऑफ ट्वाइस प्रोड्यूस इन ए डे। इसका मतलब क्या हुआ, कहता है कि जितना भी उस दिन उसने खिलौना बनाया, यह देखा गया कि यह पाया गया कि जो खिलौने निर्मित हुए थे उस दिन, उससे 55 रुपया कम लागत पड़ा ऑन ए पार्टिकुलर डे, किसी निश्चित दिन, ठीक है, किसी खास दिन। द टोटल कॉस्ट प्रोडक्शन वाज इतना, टोटल कॉस्ट कितना है 750 रुपया है, कि भाई 750 रुपया आया। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस दैट डे, उस दिन कितने खिलौने प्रोड्यूस हुआ, बनके तैयार हुआ, ये हम लोगों को फाइंड करना है। तो चलिए देखिए, कॉटेज इंडस्ट्री है, नंबर ऑफ टॉयज इन ए सर्टेन डे, कितना नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस करता है पता है नहीं, तो मान लेंगे लेट द टोटल नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस let the total number of toys produced in a certain day, या that certain day लिख सकते हैं, x, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अच्छा, अभी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नहीं करेंगे। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, तो वही लिखेंगे, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, ऑफ ईच टॉय, प्रत्येक टॉयज का कॉस्ट प्रोडक्शन रुपीज में, इन रुपीज लिख लीजिए, इन रुपीज, रुपीज में कितना होगा। देखिए कितना कह रहा है कि प्रोडक्शन वाज फाउंड, कितना पाए 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस इन ए डे, वो संख्या जो कि प्रोड्यूस किया गया था, कितना प्रोड्यूस किया गया था x ना, माइनस कर दीजिए। अब कहता है द टोटल प्रोडक्शन
कॉस्ट कितना पड़ता है 750 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब यहां पे लिख देंगे टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना दिया 750। देखिए एक दिन में कितना खिलौने बना x और प्रत्येक खिलौने का लागत कितना है 55 माइनस x। इस दोनों को जब प्रोडक्ट करेंगे तो टोटल जो प्रोडक्शन है वो निकल जाएगा। कितना खर्च है 750 रुपये। इसको इससे गुना करिए कितना 55x माइनस x इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना 750। इसको इधर लेते आइए तो पहले माइनस एक्स स्क्वायर लिख लेते हैं, या फिर देखिए इधर जीरो रहने देते हैं, इसको इधर लेते जाते हैं। ये माइनस में ये 750 है, ये प्लस में तो ये माइनस में 55x हो जाएगा, माइनस में तो क्या आ जाएगा प्लस में। यानी कि इसको हम पहले लिख लें तो एक्स स्क्वायर माइनस 55x अब प्लस कितना 750 बराबर क्या 0। तो यहाँ से हम लोग कितना हो गया, इसका फैक्टराइज करेंगे हम लोग। फैक्टराइज देखिए बार बार देखिए फैक्टराइजेशन का काम आएगा। अगर आप फैक्टराइज करने नहीं जानते हैं तो हम फिर से बोलेंगे कि वीडियो नंबर 5 में बहुत अच्छे से सिखाएं, जाके सीखिए। फर्स्ट एंड लास्ट को प्रोडक्ट करेंगे। देखिए इसका फैक्टराइज टूट जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750 इक्वल टू 0। हमने तो तोड़ दिया, डायरेक्ट तोड़ दिया क्योंकि हम देखते ही समझ गए। ये देखते ही हम जो समझ रहे हैं वो आप भी समझ सकते हैं, लेकिन इसके लिए कुछ आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है, तभी होगा। तो ये जो चीज है 55x को कैसे तोड़ दिए 30x माइनस 25x में। अब ये कैसे टूटा, ये जो बीच वाला टर्म है इसको कैसे तोड़े, तो क्या है फर्स्ट एंड लास्ट को प्रोडक्ट करिए। 750 है एक्स स्क्वायर को x इंटू एक्स दो भागों में अलग तोड़ देंगे। 750 है ना, इसका हम लोग क्या करेंगे प्राइम फैक्टर 2 से करेंगे। ये कितने बार में आ जाएगा 2 से 2 3 जा 6 1 2 7 जा 14 2 5 जा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये 5 से कटेगा, 5 से 5 7 जा 35 2 बचा 5 5 जा। अब ये देखिए किससे कटेगा, ये फिर अब 3 से कट जाएगा, या 3 से कटाएंगे 3 से कटेगा ये कितना 25 बार में। तो ये देखिए कितना हो जाएगा 2 3 जा 2 5 जा 10 3 जा 30, ये कितना हो जाएगा 25। मतलब 750 को हम 30 और 25 के रेस्पेक्ट में तोड़ सकते हैं। अगर गुना करेंगे इसको तो 750 आ जाएगा, और इस दोनों को जोड़ेंगे या घटाएंगे तो कितना आ जाएगा ये 55 आना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इस दोनों को माइनस कर देंगे, माइनस करेंगे माइनस, चूंकि हमको लाना था माइनस 55 तो माइनस 55 भी आ गया। अब चूंकि देखिए माइनस 55 लाना था ना, माइनस 55 एक्स भी था, एक एक्स इसमें डाल दीजिए एक एक्स इसमें डाल दीजिए, तो माइनस 30x माइनस 25x तो माइनस 55x हो गया। और दोनों को गुना करेंगे 750 तो भी करेगा, इसलिए इसे फैक्टर तोड़ दिए। यहाँ से x कॉमन आ जाएगा तो x माइनस 30 हो जाएगा, माइनस 25 कॉमन करेंगे तो x प्लस माइनस माइनस 25 कॉमन लिए इससे, तो चूंकि इस दोनों को प्रोडक्ट करेंगे तो यही आएगा, तो इसमें बचा कितना 30 इक्वल टू क्या 0। तो x माइनस 30 यहाँ से हम लोग इससे भी निकाल लेते हैं, इससे भी निकाल लेते हैं। इससे जैसे x माइनस 30 निकाले थे यहाँ x बचा माइनस, ये जैसे निकाले तो कितना बचा 25 इक्वल टू कितना 0। तो इस तरीके से हम यहाँ पे समझ सकते हैं कि कितना आया x माइनस 30 x माइनस 25। तो इस तरीके से दो चीज का प्रोडक्ट 0 के बराबर हो तो एक बार ये भी 0 एक बार इसको भी 0 करना पड़ता है। तो यहाँ कर लेते हैं हम लोग, आप लोग इसे लिख लेंगे कहीं रफ में अगर नहीं जानते हैं तो। देखिए इफ x माइनस 30 इक्वल टू 0 तो x बराबर कितना रहेगा, माइनस था तो प्लस में 30 हो गया। आइदर x माइनस 25 इक्वल टू 0 तो x बराबर कितना आ जाएगा 25। अब x का दो मान आया 30 और 25, तो ये दोनों ही मान आंसर हो गया अपना। क्योंकि हम क्या माने टोटल नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन ए सर्टेन डे, अगर 30 टॉयज क्या होता है प्रोड्यूस होता है तो प्रोडक्शन कॉस्ट कितना पड़ता है प्रत्येक का कॉस्ट पड़ता है 55 माइनस एक्स मतलब 20, 55 माइनस 20 कितना हो जाएगा 35 होगा 535, ठीक है। तो यहाँ से आप चाहें तो निकाल सकते हैं, या 25 रुपीज सॉरी तो x का मान कितना आ गया, यही अपना आप आंसर लिख सकते हैं। तो यहाँ से लिख सकते हैं केस 1
केस 1 when x equal to 30, number of twice certain day, total number of twice, शुरू वाला यही लिखे ना, टोटल नंबर ऑफ ट्वाइस इन ए सर्टेन डे, इन ए सर्टेन डे, एक्स ना, तो एक्स का मान कितना हो जाएगा 30, तो प्रोडक्शन कॉस्ट कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 30, 55 माइनस एक्स, मतलब यहाँ पे हो जाएगा 55 में से 30 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 25, यही हमारा आंसर हो गया। या तो फिर देखिए 30 25 आया, या तो वहां पे हम 25 केस 2 जैसे हम बताएं, इसके पहले जो केस 1 लिए थे उसी तरह केस 2 करिएगा तो क्या आ जाएगा 30 आएगा, यहाँ पे 25 आएगा और ये यही आंसर हो गया और ये 30 आएगा। ठीक है, तो यही आंसर है अपना, देख लीजिए, इसको आप कॉपी करके नोट करिए। हम अब इसको मिटाने जा रहे हैं, अब वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए, हम मिटा रहे हैं। तो चलिए अब हम लोग थर्ड नंबर के तरफ चलते हैं। कहता है फाइंड द नंबर्स, फाइंड टू नंबर्स whose sum is 27 and product is, ऐसे फाइंड टू नंबर्स whose, ये 3 नंबर सवाल होगा, फाइंड टू नंबर्स whose sum is 27 and product is 182. Find two numbers whose sum is 27 and product is 182. कहता है दो नंबर्स ज्ञात करें जिनका की सम कितना है 27 और प्रोडक्ट कितना है 182। तो दो नंबर, तो क्या करेंगे, सबसे पहले पता नहीं है कौन कौन सा नंबर है, तो लेट कोई तो एक नंबर मानना पड़ेगा, लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स। पहला क्या मान लिया एक्स। अभी हम वो दोस्त वाला आप लोगों को कहानी सुनाए थे कि दो दोस्त के पास अगर 15 रुपया है, एक के पास 5 है, तो दूसरे के पास कितना हो जाएगा, तो दूसरे के पास आप वहां पे बोले हैं, अभी भी मन में बोल दिए हैं कि 10 हो गया। देखिए यही तो हम आप लोगों को सिखाना चाहते थे कि दो गो के पास अगर 15 रुपया है तो पहले के पास अगर 5 रुपया है तो दूसरे के पास 10 मत बोलिए। ये जो मन में आपकी जो धारणा तुरंत आ जाता है 10 बोल देना, यही गलत कॉन्सेप्ट है। आप बोलिए 15 माइनस 5, जो टोटल है उसमें से पहले को माइनस करिए। यही कॉन्सेप्ट अगर याद रखिएगा तो ये सब सवाल बनेगा। आप देखिए ये जानते हैं कि 10 होगा, लेकिन अभी जो ये कॉन्सेप्ट है अगर इसको थोड़ा सा सीख लेते हैं तो ये तुरंत बन जाता है। जैसे यहाँ क्या कह रहा है, फाइंड टू नंबर्स, दो नंबर्स कह रहा है, whose sum is 27, दो नंबर है जिसका सम कितना है 27, मतलब दो आदमी है जिसके पास 27 रुपया है। एक के पास x है तो दूसरे के पास कितना हो जाएगा 27 माइनस एक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे सेकेंड नंबर कितना हो जाएगा, सेकेंड नंबर बी कितना हो जाएगा 27 माइनस एक्स हो जाएगा। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहते हैं, एंड प्रोडक्ट इज, प्रोडक्ट मतलब इसी दोनों का प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई कितना है 182 है। सिंपल सी बात है, ये इसमें मल्टीप्लाई, ये 27 इंटू एक्स 27x माइनस x इंटू एक्स स्क्वायर 182, माइनस में सबको इधर लेते जाइए,
माइनस में था, ये प्लस में था, तो ये माइनस में 27x आ जाएगा, ये माइनस में था तो ये कितने प्लस में x स्क्वायर, इधर क्या बचा 0। इस सबको इधर लिख लेते हैं, बारीकी से लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 27x आप प्लस कितना 182 बराबर क्या 0। यहाँ से देखिए अब इसका हम लोगों को फैक्टर करना पड़ेगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इक्वल टू 0। हमने तो फैक्टर कर लिया, क्या आप लोगों को आया? नहीं आया। कारण क्या है कि अगर आप लोग सीखे हैं तो ठीक है, नहीं सीखे हैं तो सीखना पड़ेगा। देखिए फर्स्ट एंड लास्ट को प्रोडक्ट करेंगे, 182 आया एक्स स्क्वायर, इसको दो अलग अलग भागों में तोड़ेंगे, यही रूल्स ही है। बीच वाले 27 को किस तरह से तोड़े कि ये 14 और माइनस 13 में आ जाए। तो ये बीच वाला जो टर्म था इसको लाने के लिए कैसे तोड़े ये तो हमको पता नहीं है, कैसे हम जानेंगे 13-14 में टूटेगा, हमको पता नहीं था, फिर भी लेकिन कुछ धीरे धीरे जब देखने लगेगा तो वो अपने आप दिमाग में आपको एडजस्ट होते जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमको कैसे पता चलेगा कि कैसे कैसे टूटेगा, तो वो पता करने के लिए आपके पास जो प्रोडक्ट था वही करेगा पता। ठीक है, 2 से करिएगा कितने बार में 9 1 जा, ये 13 से 7 से कट जाएगा 13 बार में, और किसी से कटेगा ये नहीं कटेगा, ये 13 से 7 बार में ऐसे कर सकता था। इसको अरेंज करिए 14 और ये कितना हुआ 13, तो हमको ये पता चल गया कि 14 और 13 दो नंबर्स है जिसको प्रोडक्ट करने पर 182 आएगा। लेकिन क्या इसको एडिशन या सब्ट्रैक्शन कैसे करें कि 27 आ जाए, तो माइनस और माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, एक एक्स इसमें करना पड़ेगा, एक एक्स इसमें देना पड़ेगा, तो ये कितना माइनस 14x और माइनस 13x। मेन देखिए इसमें फैक्टर तोड़ना ही है, फैक्टर तोड़ने के लिए नहीं आता है तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे, और अभी भी वक्त है, जिसको नहीं आ रहा है वो हम बहुत अच्छे से सिखाए हैं पार्ट 5 में, वीडियो नंबर में आप जाके देख सकते हैं, वो भी सिखाए हैं, और रूट वाला भी फैक्टराइजेशन सिखाए हैं बहुत अच्छे से, वो पार्ट 6 में होगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो यहाँ से देखिए दोनों में x x है, x कॉमन हो गया, x माइनस 14 माइनस 13, इस दोनों में कॉमन आ जाएगा 13, x बचेगा, प्लस माइनस माइनस 13 14 जा 182, x माइनस 14 दोनों में है, x माइनस 14 कॉमन करेंगे, यहाँ क्या बचा देखिए, ये चीज इससे निकल गया तो क्या बचा x माइनस, ये चीज इससे निकल गया तो कितना बचा 13 इक्वल टू क्या 0। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं दो चीज का प्रोडक्ट क्या है 0 के बराबर। तो इफ x माइनस 14 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 14, आइदर x माइनस 13 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 13। तो x का 2 मान आया, इसको मिटा देते हैं, x का 2 मान आया, तो 2 मान कौन कौन सा आ गया, x का मान 14 आया और 13 आया। देखिए पहला नंबर अगर 14 है तो दूसरा नंबर क्या है 13, या पहला नंबर 13 है तो दूसरा नंबर क्या है 14, तो यहाँ पे लिख सकते हैं यही आंसर हो गया अपना। हेंस फर्स्ट नंबर इज 13, तो देन सेकेंड नंबर इज कितना 13। ठीक है, अब पहला नंबर 13 तो दूसरा नंबर 14, यहाँ फर्स्ट नंबर इज 13 तो दूसरा कितना हो जाएगा 14, अब फर्स्ट नंबर इज 14 तो दूसरा कितना हो जाएगा 13, आंसर हो गया। आप इसे लिखिए, अच्छे से नोट करिए आप।